नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिग पावर पीपल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म के सिख पंथ की शुरुआत करने वाले पहले गुरु नानक साहिब जी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब लोग अंधविश्वास और आडंबरों को ज्यादा मानते थे। गुरु नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। बचपन से ही गुरु नानक जी का मन बचपन आध्यात्मिक चीजों की तरफ ज्यादा था। हिंदू परिवार में जन्मे गुरु नानक ने सभी धर्मों का व्यापक रूप से अध्ययन किया, जिसकी वजह से वो बचपन से ही आध्यात्मिक और ज्ञानी हो गए थे। वो किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते थे और आडंबरों का विद्रोह करते थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, एक बालक जिसने अपना जीवन समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में लगा दिया। उन्होंने पारिवारिक जीवन और सुख त्याग कर लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। कई लंबी यात्राएं की। जब गुरु नानक देव जी पहुंचे मक्का काबा और दिखाया ये चमत्कार। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ करीब 28 सालों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थीं, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया। अपनी चौथी उदासी में गुरु नानक देव जी ने मक्का की यात्रा की। उन्होंने हाजी का भेष धारण किया और अपने शिष्यों के साथ मक्का पहुंच गए। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद नानक ने मक्का की यात्रा की थी। गुरु नानक जी का एक शिष्य मर्दाना था, जो मुस्लिम था। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। गुरु नानक देव जी ने यह बात सुनी तो वह उसे साथ लेकर मक्का के लिए निकल पड़े। गुरु जी मक्का पहुंचे तो वह थक गए थे और वहां पर हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी, तो गुरु जी मक्का की तरफ पैर करके लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला खातिम, जिसका नाम जियोन था, वह ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ और गुरु जी से बोला, क्या तुमको दिखता नहीं है कि तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो? तब गुरु नानक ने कहा कि वह बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जियोन से कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो उसी तरफ उनके पैर कर दे। इस पर लोगों ने गुरु नानक देव जी के पैर घुमाकर काबा से उल्टी दिशा में कर दिए। जैसे ही उन्होंने नानक जी के पैर जमीन पर छोड़े और सिर उठाकर देखा तो हैरान रह गए। काबा उसी तरफ था जिधर उन्होंने नानक जी के पैर किए। इस घटना का जिक्र सिख धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तब जियोन को गुरु नानक की बात समझ में आ गई कि खुदा केवल एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में है। इसके बाद जियोन को गुरु नानक ने समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही सच्चा सदका है। गुरु नानक देव की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसे नानक देव जी एक संत और सिखों के पहले गुरु बन गए। नानक जी का विवाह बटाला की रहने वाली एक लड़की सुलखनी से हुआ। उनकी पत्नी सुलखनी के पिता का नाम मूला था। 28 वर्ष की आयु में नानक जी का पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रीचंद रखा गया। वहीं 31 वर्ष की आयु में नानक जी के दूसरे बेटे लक्ष्मीदास अथवा लक्ष्मीचंद पैदा हुए। शुरुआत में गुरु नानक के पिता उन्हें कृषि व्यापार में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल रहे। एक बार नानक जी ने घोड़े के व्यापार से मिले पैसों को साधु सेवा में लगा दिया। जब उनके पिता ने इस बारे में पूछा तो नानक जी ने जवाब दिया कि यह सच्चा व्यापार है। बाद में पिता ने नानक जी को उनके बहनोई जयराम के पास सुल्तानपुर भेज दिया। बहनोई के प्रयासों से नानक जी को सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ काम पर रख लिया गया। नानक जी बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इस कारण जनता के साथ शासक दौलत खां भी नानक से बेहद खुश रहते। हालांकि नानक में जनसेवा की भावना हमेशा रही। वह जो भी आय अर्जित करते उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों और साधुओं को दान कर देते। कभी कभी तो पूरी रात परमात्मा के भजन में लीन रहते। बाद में मर्दाना से उनकी मुलाकात हुई, जो गुरु नानक के सेवक बन गए और आखिरी समय तक उनके साथ रहे। गुरु नानक देव ने अपने अंतिम दिन पंजाब के करतारपुर में लोगों को शिक्षा देते हुए गुजारे। उनका उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनकी शिक्षाओं को 974 भजनों के रूप में अमर किया गया, जिसे सिख धर्म के लोग गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में मानते हैं। रोजाना सुबह गुरु नानक देव जी बई नदी में स्नान के लिए जाया करते थे। कहा जाता है कि एक रोज जब स्नान के बाद वह जंगल में गए तो एकाएक वन में अंतर्धान हो गए। मान्यता है कि वहां उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ। इसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। अपने परिवार की जिम्मेदारी ससुर मूला को सौंपकर गुरु नानक देव धर्म के प्रचार के मार्ग पर चल दिए और एक संत बन गए। तो दोस्तों, ये थी एक महान संत गुरु नानक देव जी की कहानी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें। इसी तरह हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।